हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुराग गुप्ता और मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके साथ एक वीडियो साझा करने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए। दोस्तों, आपकी लाइफ की गणित गड़बड़ाई हुई है क्या? आपकी जो लाइफ की मैथमेटिक्स है वो डिस्टर्ब है। आपकी अगर लाइफ की मैथमेटिक्स डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं आपकी अपना जो फॉर्मूला, पढ़ाई वाले जो फॉर्मूला थे, पढ़ाई वाले जो एजुकेशन वाले फॉर्मूला थे, वो कहीं ना कहीं हम लोग लाइफ में लगा रहे हो। तो इस वजह से हो सकता है कि हमारी लाइफ की गणित है वो गड़बड़ाई हो। तो क्यों, मैं आपको एक सरल तरीके से बताना चाहता हूँ। कभी ना कभी हम लोग जब काम करते थे, एजुकेशन लेते थे, तो सभी लोगों की मोस्ट ऑफ द मोस्ट, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा नहीं भी हो सकता, ऐसा हो भी सकता है, बहुत सारे लोगों की मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत वीक होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन 80 to 90% लोगों को मैथ्स जल्दी समझ में नहीं आती। तो मैथ्स जब एक सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे नंबर आते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सब्जेक्ट में, लेकिन मैथ में कम नंबर आते हैं। मैथ में 50 आ रहे, किसी के 60 आ रहे, किसी के 70 आ रहे, किसी के 30 आ रहे। तो हम लोगों के पास जो एजुकेशन के टाइम पे सब्जेक्ट होते हैं वो 10 सब्जेक्ट होते हैं, 9 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एकदम अलग तरीके से काम करती है रियल। तो दोस्तों, जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं अपनी एजुकेशन वाला रियल लाइफ में, तो वो मिसमैच करने लगता, वो काम नहीं करता, वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। मैं एक सिंपल तरीके से दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ वो किस तरीके से रिएक्ट करता है और उसमें गलतियां क्या क्या होती है। जब हम लोगों के एक सब्जेक्ट में नंबर आते हैं 40, सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट में हमारे नंबर आ रहे हैं, किसी में 80 आ रहे हैं, किसी में 90 आ रहे हैं, किसी में 75 आ रहे हैं। और होता क्या है कि हम लोग जो नंबर जिस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट के नंबर भी हमारे बढ़ जाए। ये होता है हमारा स्कूल का फॉर्मूला, जिसमें को हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूलिंग टाइम पे, कि हमारे 7 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट वीक है उस पर काम करेंगे और जो सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा है उस पर और अच्छा करेंगे। लेकिन रियल लाइफ में दोस्तों इसके एकदम विपरीत काम करना होता है, एकदम डिफरेंट तरीके से काम करना होता है। आपकी एक स्किल, आपका एक सब्जेक्ट जो 90% आपको दे रहा है, 90%, 80%, 95% जिसमें आपके मार्क्स आ रहे हैं, मेरी जो थ्योरी है, मैं जो जानता हूँ, आपको उसी पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। और जो आपके पास अदर जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके अकाउंटिंग है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग सब्जेक्ट में, आप अलग अलग सब्जेक्ट में जैसे आपके 30 नंबर आ रहे, 35 नंबर आ रहे, तो आप ऐसा मत करिए कि उस सब्जेक्ट को बढ़ाने की कोशिश करिए, उस पर बहुत स्किल करने की कोशिश करिए। 30 वाले सब्जेक्ट को, 35 वाले सब्जेक्ट को, 40 वाले सब्जेक्ट को, जो आपके कम नंबर्स दे रहा सब्जेक्ट, उसको उठा के आप आउटसोर्स करिए, आपको फ्रीलांस करिए, आप किसी दूसरे को दीजिए काम करने के लिए जो उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो, जो 90% मार्क्स उस सब्जेक्ट में ला रहा हो, उस काम को उसको दीजिए। किसी ने सीए की है तो आप सीए वाला काम सीए को दीजिए। आप मत सीखिए कि सीए वाला काम कैसे करना है। आपको सबसे अच्छा काम कौन सा आता है? अगर आप डांसिंग बहुत अच्छा करते हैं, आपकी स्किल डांसिंग में है तो आप डांसिंग करिए, आपकी स्किल सिंगिंग में है तो आप सिंगिंग करिए, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट करिए। और आपकी एक स्किल जिस चीज़ में है, जिस चीज़ में आप 90% ला रहे, किसी भी एक स्किल में, आप वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा करते हैं, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा करिए, आप बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा करिए। आप जो भी काम बहुत यूनिक तरीके से करते हैं, 90% अगर उसमें आपको लगता है कि मेरी स्किल है, तो जो बचा हुआ 10% है, आप पूरा का पूरा एफर्ट उस 10% में लगाएंगे, उस 10% के लिए फाइट करेंगे, ना कि जो आपके 30% वाले सब्जेक्ट हैं उस पर काम करेंगे। ये रियल लाइफ की थ्योरी है। और आप जब आप एजुकेशन में होते हैं, एजुकेशन में जो आपका सब्जेक्ट छूट रहा है उस सब्जेक्ट पे काम करेंगे। तो इसी तरीके से जब आप रियल लाइफ में करेंगे, तो जब 90% वाला सब्जेक्ट है, 90% वाले को आपको लेके जाना है 99 तक, 99.9999% तक जब आप उसको लेके चले जाएंगे, तो आपके जैसा कोई उस सब्जेक्ट में नहीं होगा। आप वन ऑफ द यूनिक पर्सन होंगे, आपके जैसा कोई नहीं होगा। यूनिक हो जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारा फेम मिलेगा, ख्याति मिलेगी, बहुत सारे आप सक्सेस पा लेंगे। उस सब्जेक्ट को आपको कोशिश करना है कि 99.99% जब आप कर लेंगे, तो 0.01% अगर वो बच रहा है, उसको भी किस तरीके से आप महारत करेंगे, उसको भी किस तरीके से प्रैक्टिस करके आप उसको हासिल करेंगे। आप देखेंगे आपको इस फॉर्मूले से लाइफ में कोई सक्सेस होने के लिए नहीं रोक सकता है। आपको 100% सक्सेस मिलेगी, आपको सक्सेस होना ही होना है दोस्तों। आप गलत फॉर्मूला मत लगाइए। जो एजुकेशन के फॉर्मूले एजुकेशन में खत्म हो चुके हैं, एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ के फॉर्मूला लगाइए। एजुकेशन वाले जो फॉर्मूला है उनको आप भूल जाइए। एजुकेशन वाली फार्मूला कोई भी मत यूज करिए और रियल लाइफ के फार्मूला यूज करिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें ऑलवेज, और हमेशा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।